इस खास एक्सप्लेनर में हम सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रुद्रपुरा गांव की, एक ऐसी जगह जिसने सर्वाइवल के सारे नियम ही पलट कर रख दिए हैं। आज हम उन सख्त नियमों और खौफनाक रातों को डिकोड करेंगे जो इस गांव के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक आम सा गांव सूरज ढलते ही एक खौफनाक जंग के मैदान में बदल जाता है और वहां बचने के लिए लोग क्या-क्या करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां रात के 9 बजने का मतलब आराम से सो जाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत है जिसे आप खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। रात 9 बजे के बाद रुद्रपुरा की सड़कें एकदम सुनसान हो जाती हैं, लेकिन वो खाली नहीं होती। वहां कुछ ऐसा घूमने लगता है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। मतलब ये समय आराम का नहीं, सिर्फ छिपने और अपनी जान बचाने का है। वक्त के इस खौफनाक पहिए को समझिए। जो भयानक दहशत हर रात इस गांव में फैलती है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। गांव के मुखिया ठाकुर विक्रम सिंह खुद इस बात का ध्यान रखते हैं कि शिकार शुरू होने से पहले ही हर एक इंसान अपने घर के अंदर सुरक्षित बंद हो जाए। 8:50 पर बजने वाले वो ढोल कोई आम आवाज नहीं है। वो मौत की आहट से पहले बजने वाला सायरन है, जो चीख चीख कर कहता है कि जान बचाने के लिए अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। इस अफरा तफरी के बीच ठाकुर विक्रम सिंह का एक बहुत ही सख्त 3 चरणीय प्रोटोकॉल लागू होता है और इसे हर हाल में निभाना ही होता है। ये सिर्फ शरीर को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बेहद जरूरी मनोवैज्ञानिक ढाल भी है। अब दरवाजे और खिड़कियां बंद करना तो समझ आता है, लेकिन ये पर्दे खींचने वाली बात, ये हमें बताता है कि खतरा सिर्फ घर के अंदर घुसने का नहीं है, बल्कि उस खतरे को देखने का भी है। तीसरे चरण के पीछे की जो असली वजह है ना, वो और भी ज्यादा खौफनाक है। इन ताकतों को देखने भर का मतलब है उन्हें अपने दिमाग से खेलने का पूरा मौका दे देना। ये कोई ऐसे भूत नहीं हैं जो बाहर से दरवाजे तोड़ेंगे, बल्कि ये दिमाग को इस कदर भ्रम में डाल देते हैं कि इंसान खुद उन्हें अंदर बुला लेता है। और सच कहूं तो ये एक ऐसी जानलेवा गलती है जो रुद्रपुरा के कई लोग पहले कर चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब सुरक्षा का ये सिस्टम टूटता है तो क्या होता है? विक्रम का बेटा आरव आखिरी खिड़की को बंद करने में और पर्दा खींचने में बस थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाता है और सीधे एक भयानक दिमागी जाल में फंस जाता है। वो उस अंधेरे में खड़ी एक परछाई से आंख मिला बैठता है और तभी उसे कुछ ऐसा सुनाई देता है जो नामुमकिन था। उसकी मृत मां की आवाज, जो उसे बाहर से पुकार रही थी। यहां आरव एक बहुत ही भयानक मानसिक द्वंद्व में फंस जाता है। एक तरफ उसके पिता लगातार कह रहे हैं कि उसकी मां मर चुकी है, और दूसरी तरफ वही जानी पहचानी आवाज रो रो कर अंदर आने की भीख मांग रही है। ये ताकतें बल का इस्तेमाल नहीं करती, वो प्यार, दुख और अपनों को खोने के दर्द को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं, ताकि शिकार खुद ही दरवाजा खोल दे। भावनाओं के इस तूफान में आरव का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि शायद उसकी मां सच में जिंदा है। और पता है क्या है, जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, घर की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। ये साफ कर देता है कि उनके इस जाल में फंसने का सीधा सा मतलब है सुरक्षित जगह के अंदर खुद मौत को दावत देना। जैसे ही खतरा अंदर आता है, विक्रम तुरंत झपटकर अपने बेटे आरव का मुंह दबा देता है। यहां रुद्रपुरा का एक और सबसे बड़ा नियम सामने आता है। ये ताकतें घर के अंदर आ तो सकती हैं, आसपास भटकेंगी, आपका नाम पुकारेंगी, लेकिन वो तब तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक कि आप बोलकर उन्हें जवाब ना दे दें। खामोशी ही यहां बचने का इकलौता हथियार है। अगली सुबह जब सूरज निकल आता है और बाहर जाना थोड़ा सुरक्षित होता है, विक्रम आरव को गांव के बाहर एक सुनसान और जंग लगी बस के पास ले जाता है। वो वहां आरव को उसकी मां की मौत का असली सच और उस खौफनाक रात की कहानी बताने के लिए लाता है, जो ठीक 8 महीने पहले रात के 4 बजे घटी थी। तो चलिए उस खौफनाक रात की कहानी में चलते हैं। विक्रम बताता है कि उस रात वो शहर से लौट रहे थे और लेट होने के कारण अंधेरे में फंस गए। घड़ियों में सुबह के 4 बज रहे थे और यही वो सटीक समय होता है जब रुद्रपुरा की ये शैतानी ताकतें अपनी चरम सीमा पर होती हैं। उनका असर और उनकी चालें इस वक्त सबसे ज्यादा जानलेवा होती हैं। बिल्कुल आरव वाले वाकये की तरह उसकी मां को भी एक बेहद इमोशनल जाल में फंसाया गया था। उन्हें अंधेरे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मदद करने की इंसानियत के चलते वो बस से बाहर निकल गई, लेकिन वो कोई बच्चा था ही नहीं, वो तो एक चारा था।
ये घटनाएं खौफनाक पैटर्न दिखाती हैं कि कैसे ये शिकारी हमारी सबसे अच्छी भावनाओं का ही इस्तेमाल हमें खत्म करने के लिए करते हैं। विक्रम भरे मन से ये भी कबूल करता है कि वो बस के अंदर से ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन डर के मारे एकदम सुन्न हो चुका था। सच ही कहा गया है कि डर एक जिंदे इंसान को लाश बना देता है। वो परछाइयां उसकी पत्नी को हमेशा के लिए अंधेरे में खींच ले गईं और वो बचाने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ा सका। इसी खौफ के बीच रघु नाम के एक ग्रामीण का जिक्र आता है जो इस खतरे से बचने का सबसे अचूक उपाय बताता है। वो उसी पुरानी बस के अंदर से एक रुद्राक्ष की माला निकालता है। अब आप सोचेंगे, एक माला क्या करेगी? लेकिन ये कोई साधारण माला नहीं है, बल्कि ये रुद्रपुरा का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। एक ऐसी दीवार जिसे पार करने की ताकत उन परछाइयों में भी नहीं है। मोतियों की ये मामूली सी दिखने वाली माला ही वो इकलौती वजह थी जिससे विक्रम उस रात बस के अंदर सुरक्षित बच पाया था। उन ताकतों ने विक्रम की पत्नी को तो अपना शिकार बना लिया, लेकिन वे बस के अंदर नहीं आ सकी क्योंकि वहां रुद्राक्ष मौजूद था। और यही कारण है कि अब ये हर घर की चौखट के लिए सबसे मजबूत और आखिरी सुरक्षा रेखा का काम करता है। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगले दिन रात के 9 बजने वाले हैं। ढोल फिर से बज रहे हैं, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग है। इस बार आरव डरा हुआ या भ्रम में नहीं है। वो सच्चाई जान चुका है और अपने दुश्मन के खेलने के तरीके को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। वो पूरी तरह से तैयार है। रात के 9 बजते ही वो ताकत फिर से आती है और बाहर से पुकार कर कहती है कि वो अंदर नहीं आ सकती। लेकिन जब आरव दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि दरवाज़ा तो पूरा का पूरा खुला हुआ है। और ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये एक जानबूझकर बिछाया गया जाल था जो आरव ने खुद उस भ्रम से सामना करने के लिए तैयार किया था। सच कहूं तो ये कदम आरव की नई सोच और हिम्मत को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। वो कोई जादू से अपना डर खत्म नहीं कर देता, डर तो अभी भी है, लेकिन वो अपनी नई समझ का इस्तेमाल करता है। वो समझ जाता है कि ये ताकतें तभी तक शक्तिशाली हैं जब तक हम उन पर विश्वास करते हैं। इसी समझ के साथ वो शैतान की सारी मनोवैज्ञानिक शक्ति को छीन लेता है। आरव बिना डरे सीधी आंखों में देखकर कहता है, तुम मेरी मां नहीं हो। बस ये एक वाक्य उस पूरे भ्रम के शीशे को चकनाचूर कर देता है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक एक खौफनाक, डरावने राक्षस में बदल जाता है और फिर हमेशा के लिए उस अंधेरे में गायब हो जाता है। सच को अपनाना ही उस झूठ को हराने का इकलौता तरीका था। आखिरकार ये एक्सप्लेनर हमें ये समझाता है कि रुद्रपुरा के वे राक्षस असल में पूरी तरह से शक्तिहीन हैं। उन्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए इंसान की कमजोरी और इजाजत की जरूरत होती है। जब तक उन्हें दहलीज पार करने का न्योता नहीं मिलता, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपनी खुद की जिंदगी में ऐसे कौन से अनजाने डर हैं जिन्हें हम खुद अपने दिमाग में आमंत्रित कर रहे हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।